कैसर हसन नाम का दर्जी जो कि मियाँ वाली का रिहाइश पजीर है, उसके बारे में ये बात मशहूर है कि वो यतीम बच्चों के लिए ईद उल फितर के मौके पर फ्री कपड़े सीता है। यानी कि वो उनसे कपड़ों की सिलाई के पैसे चार्ज नहीं करता और जो कपड़े सीता है उनमें वो 200 रुपये ईदी भी डाल के उनको देता है। अब इसके अलावा वो ये करता है कि उन बच्चों को अपने पास रजिस्टर करता है। वो बच्चे जो यतीम होते हैं वो अपने वालिद साहब का डेथ सर्टिफिकेट और बे फॉर्म उसको जमा कराते हैं और वो अपने पास उनको रजिस्टर करता है। 100 से ज़ायद बच्चे अब उसके पास रजिस्टर्ड हैं। कैसर हसन बताते हैं कि ये इंस्पायर उसको कैसे किया। एक दफ़ा वो काम कर रहे थे तो 2 ख़वातीन आती हैं उसके और उन्होंने कहा कि हमें यतीम बच्चों के लिए कपड़े सिलवाने और हमारे पास पैसे नहीं हैं। कैसर हसन ने वो कपड़े लिए और उनको सी दिए। फिर जब वो बच्चे और ख़वातीन कपड़े लेने आए तो वो इतने खुश हुए जब उन्होंने कपड़े देखे और साथ कैसर हसन ने कहा कि मैं इसके पैसे नहीं लूँगा आपसे। उनके चेहरे पे जो हकीकी खुशी थी, जो चमक थी, जो उन बच्चों की आंखों में चमक थी, उस सबको जब उसने देखा तो उसने कहा कि ये मेरी असली मजदूरी है। ये जो मैंने इनकी आंखों में चमक और खुशी देखी है, मैं ये देखना चाहता हूँ। उस चीज़ के वाक़े को उसने हमेशा अपने दिल में रखा और उसने इसी नॉर्म के ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि स्पेशली ईद उल फितर का जोड़ा वो बच्चों को बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी फ़ीस चार्ज किए वो उनको मुफ्त सी के देगा और उसमें वो 200 रुपये ईदी भी डाल के देता है। क्या बेहतरीन मिसाल है। कैसर हसन का ये मानना है कि मैं इनके लिए वो कर सकता हूँ जो जितनी मेरी बसात है। मैं इनसे जो अपने हुनर का जो चार्ज मैं करता हूँ मैं इनसे चार्ज नहीं करता। मैं इससे ज़्यादा उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये वो चीज़ है जो मेरे बस में है कि मैं इनसे सिलाई के पैसे ना दूँ। दिल मेरा बहुत करता है कि मैं इनके लिए बहुत कुछ करूँ, लेकिन मैं 200 रुपये ईदी और साथ उनकी सिलाई माफ़ करके उनको ये अपनी तरफ से ईद उल फितर का तोहफ़ा देता हूँ। यहाँ पे बात जो सोचने वाली है कि एक ऐसी मिसाल है ये कि रमज़ान के महीने में जहाँ हमें चाहिए कि हर चीज़ की मिक़दार, क्वांटिटी, उसकी प्राइस बेहतरीन चीज़ हो और कम प्राइस में मिले ताकि हर कोई गरीब से गरीब शख्स उसको एंजॉय कर सके, उसको खा पी सके, उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। और ईद उल फितर यानी कि मीठी ईद के मौके पर वो इस चीज़ को के साथ वो बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, गरीब हों या अमीर हो, वो सब इक्वली उन सब का हक़ है कि वो इसको एंजॉय करें। और हमारे यहाँ कुछ होता उलट ये है कि न्यू लॉन कलेक्शन आती है, प्राइसेस अब तो स्काई हाई हैं, बहुत ज़्यादा प्राइसेस वाले कपड़े मौजूद हैं। इसके अलावा फ्रूट्स तो महंगा होना, ये तो एक ऐसा नॉर्म है कि आपको फल तो महंगा मिलेगा ही मिलेगा। वो चीज़ जहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि ये महीना ऐसा महीना है जिसमें हमें चाहिए कि हर चीज़ का आपको सवाब इतना मिलेगा, इस हद से ज़्यादा मिलेगा। उसमें हमें चाहिए कि हम बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से मखलूक़ खुदा की खिदमत करें। लेकिन जब हम आकर अपने बिज़नेस को सामने ले आते हैं तो यहाँ पे बात कुछ गलत हो जाती है और कुछ समझ में नहीं आती। ऐसे लोग हमारे अंदर मौजूद हैं। कैसर हसन जैसे लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं जो अपनी बसात के हिसाब से गरीबों की मदद कर सकते हैं। उसमें भी उसने यतीम बच्चों को चुना। तो ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर मेरे अंदर कोई हुनर है तो क्या वो मैं हुनर कुछ गरीब लोगों के लिए उस हुनर को इस्तेमाल कर सकती हूँ कि उसमें अगर मैं अपने उस हुनर को कहीं चार्ज करती हूँ, पैसे लेती हूँ, तो मैं उन लोगों के लिए उस हुनर को फ्री कर दूँ। और स्पेशली रमज़ान के महीने में करना तो बहुत 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 नेकी का काम है। ये उन तमाम लोगों के लिए आंखें खोलने वाला वाक़या है जो बड़ी बड़ी दुकानों में बैठे हैं, बड़े बड़े उनके पास बिज़नेस चल रहे हैं और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं। अगर एक गरीब इंसान ये सोच सकता है जो कि एक दर्जी है, अगर वो सोच सकता है तो आप क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया।